ओम शांति। डे 4, नीरसता से नवीनता की ओर। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है फीलिंग्स का मैनेजमेंट। जिस प्रकार से भोजन अगर ठीक तरह से पचे नहीं तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग क्रिएट करता है। उसको बाहर, शरीर के बाहर भी, खुले में भी अगर भोजन रख दिया जाए तो वो खराब हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। और शरीर के अंदर भी भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो तो अलग अलग बीमारियों को क्रिएट करता है, अलग अलग रोगों, अंगों में रोग क्रिएट करता है। इसी प्रकार से आत्मा की जो फीलिंग्स हैं ये आत्मा का भोजन है। हर परिस्थिति, हर बात में से जब आत्मा निकलती है तो आत्मा अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग वे से इंटरप्रेट करती है, उसके बारे में अपना एक व्यू पॉइंट बनाती है, उसके बारे में अपनी एक समझ डेवलप करती है। और जब आत्मा बुद्धि से किसी भी बात के बारे में एक समझ डेवलप करती है तो उस आधार पे आत्मा में फीलिंग्स जनरेट होती हैं। जैसे कोई एक कंडीशन है, उसमें कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है। कंडीशन वही है, दो व्यक्ति हैं, एक दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति ये समझ रहा है कि इस मेहनत से मेरा भाग्य बन रहा है, और दूसरा व्यक्ति ये समझ रहा है कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो परिस्थिति सेम है, व्यक्ति दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, अमाउंट ऑफ एफर्ट सेम है, परंतु जो अंदर में रिकॉर्ड हुआ, जो जमा हुआ, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो नीरसता जिसको हम कहते हैं, जैसे हमने पिछली रिकॉर्डिंग्स में भी सुना, नीरसता आत्मा की स्टेट ऑफ एनर्जी का एक डिप्लीटेड वर्जन है, जहाँ आत्मा के अंदर अच्छे लेवल की एनर्जी नहीं है। और वो एनर्जी क्यों नहीं है, उसके दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि आत्मा ने करंट सिचुएशन में या आसपास के समय में या 1-2 महीने के समय में भी जो विचार क्रिएट किए हैं, करंट विचार, वो ज़्यादा हाई क्वालिटी के, हाई एनर्जी के नहीं है। वो बात हम पास्ट में कर चुके हैं और हमने अपने बुद्धि योग के मैनेजमेंट की भी बात की है। परंतु आज जो हम बात कर रहे हैं वो है फीलिंग्स और संस्कारों के मैनेजमेंट की। आत्मा जितने भी जन्मों में जिस भी शरीर में से निकल के गई है, उसने जितने भी फीलिंग्स एंड इमोशंस जनरेट किए हैं, उसका लेफ्ट ओवर आत्मा के अंदर रहता है। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी कोई बच्चे पैदा होते हैं घरों में, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली बड़े करेजियस होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली बड़े डरपोक होते हैं। कुछ नेचुरली बड़े उमंग उत्साह वाले होते हैं, कुछ नेचुरली उदास रहने वाले होते हैं। तो ये जो शब्द है नेचुरली, इसका मतलब ये है कि अभी तक उस आत्मा ने अपने अंदर जो फीलिंग्स, इमोशंस, संस्कारों का जमा किया है अंदर, उसकी क्वालिटी उस प्रकार की है। ये अपने आप में एक बड़ा ही सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे है कि पहले तो ये समझना कि मेरी मूल वृत्ति क्या है। मैं लोगों को बात करता हूँ तो मेरे मन में नेगेटिव भाव आते हैं, मैं लोगों को मिस जज करता हूँ, जानबूझ के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे कोई कुछ बोलता है। कोई परिस्थिति है तो मेरी फर्स्ट जजमेंट उसके बारे में क्या होती है, मेरी अपने बारे में एक राय क्या है, मेरी दूसरों के बारे में एक राय क्या है, उसमें कितनी नेचुरल पॉजिटिविटी है, उसमें कितनी नेगेटिविटी है। ये एक एस्पेक्ट है जहाँ मेरा नेचुरल रिएक्शन दूसरी दूसरी चीज़ों के बारे में क्या है। और उस नेचुरल रिएक्शन में जहाँ आत्मा को 50-50 सिचुएशन है, कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, बुद्धि से समझ नहीं है, वहाँ आत्मा जिन इमोशंस का यूज़ करती है वो उसके पास्ट के लेफ्ट ओवर इमोशंस हैं। फिर मुझे किस प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं अलग अलग समय पर, कितना मैं लोगों पर विश्वास कर पाता हूँ, कितना मैं लोगों की गलतियों को माफ़ कर पाता हूँ, कितना मैं लोगों को उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए या गलतियों के लिए भी अकोमोडेट कर लेता हूँ, कितना मैं लोगों की बातों को भूल जाता हूँ।
ये हमारी पास्ट की एकोमोडेटेड और एक्युमुलेटेड एनर्जी का एक सम टोटल है। ये आत्मा की हेल्थ का परिचय है। ये आत्मा की अंदर की पॉजिटिव एनर्जी का परिचय है कि उसने लंबे समय से कितना पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी की है, जमा की है। फिर कुछ चीज़ें हैं जिनकी स्मृति हमको है, जो हमने मे बी इस जन्म में की, उनकी स्मृति हमारे को है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी स्मृति हमारे अंदर नहीं है, परंतु वो फीलिंग्स बहुत गहरी आत्मा के अंदर बैठी हुई हैं। कई लोग कहते हैं जान की पता नहीं, अंधेरे का डर लगता है। कई लोग कहते हैं पानी से डर लगता है। कई लोग कहते हैं ऊंची आवाज़ सहन नहीं होती। कई लोग कहते हैं गुस्सा सहन नहीं होता है। कई लोगों को बहुत अननोन डर रहते हैं। कईयों को नफ़रत का भाव बहुत रहता है, और वो समझ नहीं पाते कि इमोशंस ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं। तो इसके लिए हल्का सल्का योग काम नहीं करेगा। जो भी इमोशंस आत्मा में कॉन्टिन्यूसली और रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्रिएट हो रहे हैं, उन इमोशंस का सोर्स लंबी सिटिंग्स में बाबा के सामने बैठ के उसको ढूंढना, भले वो इस जन्म का, भले वो पिछले जन्म का, वो इमोशंस बाबा को समर्पित करना और उन इमोशंस के अल्टरनेटिव इमोशंस आत्मा में अनुभव करना, ना सिर्फ जानना देखना, पर उनका अनुभव करना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब किसी आत्मा में ये फीलिंग है कि वो गरीब है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। अब उसको कुछ भी दे दिया जाए, उसके बाद भी वो उसको संभालता है, बटोरता है, संभाल के रखता है, छुपा के रखता है, इनसिक्योर फीलिंग्स रखता है। और उसको खुद को समझ में नहीं आता कि ये इनसिक्योर फीलिंग मेरे अंदर क्यों है। तो बाबा जो कोई अभ्यास बताता है कि बच्चे तुम सतयुग में ये थे, तुम द्वापर में ये थे, तुम पूजनीय मूर्ख थे, ये केवल अभ्यास नहीं है। ये आत्मा के इमोशंस और फीलिंग्स को ट्रांसलेट और चेंज करने का बहुत गहरा साधन है। तो जितना हम रिलीजियसली और जितना हम गहराई से इन इमोशंस को फील करते हैं, उतना हमारे पिछले जन्मों के जो इमोशनल ज़ख्म है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इमोशनल ज़ख्म, इमोशंस के इम्पैक्ट्स जो आत्मा के अंदर पड़े हुए हैं, उन इमोशनल इम्पैक्ट्स को हम गहराई से चेंज कर पाते हैं, गहराई से चुकतू कर पाते हैं और रिप्लेस कर पाते हैं। अगर आपके पास फिज़िकली कुछ भी नहीं है और आप शिव बाबा में निश्चय रखते हो, परंतु आपको अंदर से भरपूरता का अनुभव होता है, तो कुछ समय के बाद आपकी भरपूरता का अनुभव बाहर से स्थूल सूक्ष्म दोनों साधन अपने आप खींच के ले आएगा। ये आत्मा की मेटाफिजिक्स है। ये आत्मा का प्रिंसिपल है कि आत्मा की भरपूरता सुख साधनों को अपने आप खींच के ले आएगी। परंतु अगर रिवर्स है कि सुख साधनों के आधार पे आत्मा संतुष्ट अनुभव करती है, तो ये तपस्या करनी ज़रूरी है, ये अंदर में ध्यान देना ज़रूरी है, इन साधनों के ऊपर से अपना रिलायंस हटाना ज़रूरी है, और इन्हीं अनुभवों को सूक्ष्म में बाबा से अनुभव करना ज़रूरी है, जिसके आधार पे हमारा स्थूल साधनों के ऊपर से डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा और गहरा पुरुषार्थ है, जहाँ हम अपनी हर फीलिंग का एक स्थूल आधार ख़त्म करके उसको सूक्ष्म आधारों में स्थित करते हैं। और नीरसता मतलब एक डिप्लीटेड स्टेट ऑफ एनर्जी से ऑटोमेटिकली आत्मा नवीनता मतलब एक हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में जाने लगती है। तो इसके कई एग्जांपल्स हैं, आप ढूंढिएगा, अपना होमवर्क कीजिएगा, वर्कशॉप कीजिएगा कि आपके अंदर कौन से ऐसी फीलिंग्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आत्मा के स्टैंडर्ड की नहीं है, नवीन स्टैंडर्ड्स की नहीं है, और वो आत्मा में घूमती रहती है, रह रह कर याद आती है, कभी कभी याद आती है, किसी ट्रिगर्स के बेसिस पे याद आती है। तो उन फीलिंग्स को ढूंढ कर और उसका फिर बाबा के साथ गहराई से चिंतन करना और ज्ञान युक्त विधि से उसका ओरिजिनल स्वरूप आत्मा के अंदर अनुभव करना, ये बहुत अच्छा और गहरा पुरुषार्थ है, जिससे आत्मा को भरपूरता का अनुभव होता है, निर्भयता का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है, सबके साथ मिल के चलने का अनुभव होता है, एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। तो ये नीरसता से नवीनता की ओर का आज का चौथा टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे से सब समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, ओम शांति।